अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम फर्स्ट ईयर के न्यू मैथ को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.3 के आज क्वेश्चन नंबर 2 को स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने फैक्टराइजेशन सीखी थी। आज भी हम इसके कुछ पॉलिनोमियल्स हैं, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, इसको हम सॉल्व करेंगे और इसकी लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। इट्स मीन्स डैट के जब हम इनके फैक्टर्स बनाते हैं तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, और लीनियर फैक्टर्स क्या होते हैं, लाइक जिसमें फैक्टर की जो पावर होती है, आपके पास जो वेरिएबल होता है उसकी पावर क्या हो, 1 हो। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। इससे पहले अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 और 2 में अगर हम देखें तो दोनों सेम है, पैरेलल चलने वाले क्वेश्चन है। बस इसमें क्या है कि थोड़ी सी वैल्यू डिफरेंस है, यहाँ 27 है, यहाँ 8 है। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, तो आपके पास है ये जी का क्यूब और इसको हम 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं। सिमिलरली हम इस जी क्यूब और इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 का क्यूब मेंशन कर सकते हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, अगर हम क्यूब की बात करें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, सो ये हमारे पास एक फार्मूला जो कि हम अपने क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इस फार्मूले को इन दोनों क्वेश्चंस में इस्तेमाल करना है। ये आपके पास है, लेट सपोज ये ए है और ये आपके पास है बी। ठीक है, ये जी है और ये 2 है। सो पहले तो हम उस फैक्टर को एज इट इज़ लिख लेते हैं ना, जी प्लस 2, और साथ में हमारे पास उसकी क्या आ जाती है, जी का स्क्वेयर। तो हम यहाँ पे करेंगे जी का स्क्वेयर, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वेयर माइनस फर्स्ट और सेकंड वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी एंड देन प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वेयर। ठीक है, सो ये आ जाएगा जी प्लस 2 और ये आपके पास चीज़ बन जाएगी जी स्क्वेयर माइनस 2 जी एंड प्लस 2 ज़ार 4। वैसे अगर हम फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो ये भी इसके फैक्टर्स बन चुके हैं। ठीक है, बट इसमें हमने एक चीज़ पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताई थी, जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होती है उतने उसके लीनियर फैक्टर्स बनते हैं। तो इसके लीनियर फैक्टर्स उसने मेंशन किए हैं यहाँ पे कि आपने इसके लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं। अब लीनियर फैक्टर में तो पावर हाईएस्ट 1 होती है, इसकी पावर तो 1 है लेकिन इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। इट्स मीन्स डैट कि हमने इस फैक्टर को मजीद कन्वर्ट करना है। सो इस फैक्टर को जब हम कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लिख लेते हैं और हम इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। इसको नहीं भूलना है आपने, इसको हम फाइनल आंसर में साथ लिखेंगे जी प्लस 2 को। अब इसके लिए अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं, सो जी इज इक्वल टू, उसके लिए सबसे पहले आपने 1 ए की वैल्यूज़, बी की वैल्यू जो कि -2 और सी की वैल्यू है 4, एंड जी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac/2a। आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे एंड जी इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, -2 प्लस माइनस आपके पास बी का स्क्वेयर है, सो -2 का स्क्वेयर आ जाएगा, -4, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 4/2, ए की वैल्यू 1। तो इसको मज़ीद जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वेयर 4 माइनस 4 ज़ार 16/2, और ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट -12/2। सो जी इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम देखें तो 2 प्लस माइनस हम इसे लिख सकते हैं स्क्वेयर रूट 12 एंड स्क्वेयर रूट -1, और ये तो स्क्वेयर रूट सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। 2 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 12 को अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, इस साइंटिफिक कैलकुलेटर से, तो स्क्वेयर रूट 12 आपके पास आंसर जनरेट करता है 2 स्क्वेयर रूट 3। ठीक है, ये 2 स्क्वेयर रूट 3 जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 स्क्वेयर रूट 3, और साथ में क्या आ जाएगा, अयोटा, क्योंकि स्क्वेयर रूट -1 किसके इक्वल होता है, अयोटा के इक्वल होता है, /2। अगर हम देखें तो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 2 ऊपर वाले में से, तो 2 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 3 अयोटा/2। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो सकता है, सो जी इज इक्वल टू, एक दफ़ा हम इसको 1 प्लस स्क्वेयर रूट 3 अयोटा में लिख लेंगे और एक दफ़ा जी इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वेयर रूट 3 अयोटा में लिख सकते हैं। अब इसको अगर हमने फैक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसका फैक्टर बनेगा जी -1 आ जाएगा इस साइड पे एंड माइनस स्क्वेयर रूट 3 अयोटा। आपने इक्वल से की इस साइड पे ले आना सारा आंसर, और ये सेम इधर भी इसका दूसरा फैक्टर है जी, ये +1 इस साइड पे आके -1 हो जाएगा
और ये माइनस स्क्वायर रूट 3 जी के साथ इस साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। और साथ में आपने एक वैल्यू नहीं भूलनी जो कि हमने यहाँ पे स्टार्ट में छोड़ी थी, इसका एक लीनियर फैक्टर जो था z+2। ठीक है, अभी आपके पास एक क्वेश्चन हो गया जिसमें हमने इसकी पावर 3 थी तो आपके पास इसके कितने लीनियर फैक्टर आए हैं 3, 1 2 3। सिमिलरली हमने इसके क्वेश्चन नंबर 2 को भी सेम इसी तरह से सॉल्व करना है। हम इसको ज़रा देख लेते हैं जल्दी से कि हमारे पास इसका क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, जी का क्यूब है प्लस 3 का क्यूब है तो हम ये सेम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जी प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, एंड देन आपके पास है जी का स्क्वायर, देन फिर माइनस जी एंड देन 3 एंड प्लस 3 का स्क्वायर, और ये चीज़ आ जाएगी z+3 और z का स्क्वायर माइनस 3z, 3 का स्क्वायर 9। अब आपके पास ये तो इसका लीनियर फैक्टर बन गया। इसको अगर आपने क्वाड्रेटिक को लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है तो ये फैक्टराइजेशन इसकी नहीं होगी, सिंपल पेयर्स में कन्वर्ट नहीं होगा, तो हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। सो जी स्क्वायर माइनस 3z प्लस 9 पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 3 एंड देन c इज इक्वल टू 9। अब आपने क्या करना है, इधर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेना है, z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। जिस वेरिएबल में हमारी इक्वेशन होती है उसी को हम इस साइड पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी हो x y z हमने वही इधर इस साइड पे लिखना होता है। z में हमारी इक्वेशन थी तो हमने इसको z में लिख लिया। हमारी जो एक्सप्रेशन है माइनस b की वैल्यू है माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की वैल्यू है माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, इधर a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 9 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू है 1। अब नेक्स्ट आप देखते हैं तो z इज इक्वल टू प्लस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 9 36 डिवाइडेड बाई 2, और आपके पास है z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा माइनस 27 ओवर 2 एंड देन z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 27 हम अलग कर सकते हैं और स्क्वायर रूट -1 को अलग लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 27। अगर हम कैलकुलेटर से देखते हैं तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 27 विच इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 3 और इसकी जगह पे इस वैल्यू में अयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब ये हमारे पास इसका हो जाएगा फाइनल सोल्यूशन। अब आपने क्या करना है, इसके फैक्टर्स लिखने हैं तो एक दफ़ा ये प्लस में चला जाएगा, एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा z इज इक्वल टू 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 अयोटा आएगा डिवाइडेड बाई 2, और एक दफ़ा z इज इक्वल टू 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 अयोटा आएगा डिवाइडेड बाई 2। अब आपने क्या करना है, इसी टर्म को उठा के ये z एक दफ़ा ये प्लस हो, ये इस साइड पे सारी टर्म प्लस हो रही है, इधर आके माइनस हो जाएगी, माइनस 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 अयोट बाई 2 और साथ में इसके अयोटा। तो ये एक फैक्टर आ जाएगा और दूसरा फैक्टर आएगा z, ये इधर प्लस का 3 है, इधर आके माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 बाई 2 अयोटा। और दूसरा एक लास्ट फैक्टर आपने बिल्कुल नहीं भूलना जो कि यहाँ पे दिया हुआ था z+3, वो भी हमने लिखना है क्योंकि हमारे आंसर में हमारे 3 लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए बिकॉज इसकी जो हाईएस्ट डिग्री थी वो 3 थी। अब हमारे पास इसके पार्ट नंबर 3 की बारी हम वो देख लेते हैं कि पार्ट नंबर 3 में कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 3 बेसिकली आपके पास है पार्ट नंबर 3 विच इज़ z क्यूब माइनस 2z स्क्वेयर प्लस 16z माइनस 32। जब आपके पास स्टूडेंट्स इस तरह से 4 वैल्यूज़ आ जाती हैं तो उसके लिए हम क्या करते थे, इन फर्स्ट 2 में से और दो के पेयर्स में से हम कॉमन लेते थे, कुछ सेम आ जाता था। ठीक है, अगर हम इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो z स्क्वेयर इज़ कॉमन एंड z स्क्वेयर जब यहाँ से कॉमन लिया तो आपके पास 3z की पावर 3 थी, 2z की पावर 2 कॉमन चला गया तो यहाँ पे 1z रह जाएगा, माइनस ये z स्क्वेयर तो यहाँ से कॉमन चला गया तो यहाँ पे रह गया 2। अब बारी है इन दोनों की। ठीक है, इसमें से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, 16 आ जाएगा क्योंकि 16 कॉमन है, z इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो हम z को कॉमन नहीं ले सकते। सो z माइनस 16 के टेबल में आता है 2 पे, 16 2s are 32। अब हम इसको अगर
फैक्टर को देखते हैं तो हमारे पास ये दोनों सेम आ गए हैं, तो इसको हम एक साथ लिख लेंगे। और दूसरी आपके पास वैल्यू है z² + 16। अब देखें आपके पास ये वाली जो वैल्यू आई है z-2, ये बिल्कुल लीनियर फैक्टर है। ये वाली जो वैल्यू है ना, इसकी पावर है 2, इसको अब हमने लीनियर फॉर्म में लेके आना है। जिस तरह से हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो के 4 पार्ट्स किए थे, सेम हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये चीज़ आ सकती है z², आपके पास होगी z² - -16, ठीक है। और ये आ जाएगा z-2 और z² माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 16 और इस -1 को आयोटा स्क्वायर, एंड z-2 और ये आ जाएगा z² माइनस 16 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 16 का किसका स्क्वायर होता है? 4 का, एंड देन आयोटा होल का स्क्वायर। ये a² - b², जिस तरह हम फार्मूला अप्लाई करते थे z-2, और एक दफ़ा आपके पास ये हो जाएगा z+4 आयोटा और एक दफ़ा z-4 आयोटा। सो ये हमारे पास इसका आंसर। अब देखें इसकी हाईएस्ट डिग्री थी 3, तो हमारे पास इसकी जो हाईएस्ट डिग्री 3 थी, तो इसका आंसर हमारे पास कितने आए हैं? 3 इसके फैक्टर्स बने हैं लीनियर। सिमिलरली अब हमने इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 देखना है। पार्ट नंबर 4 में आपके पास है z⁴ + 21 z² एंड देन -100। अब अगर हम देखें तो हम इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें तो 100 है, तो हम आपके पास होती है वैल्यू, अगर हम 100 को सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 25 4s आर, क्योंकि 25 को मल्टीप्लाई करते हैं अगर 4 से तो 100 आंसर देता है, और अगर हम इसको प्लस माइनस करते हैं तो 21 भी आ जाता है माइनस करने से। सो z⁴ + 25 z² माइनस, क्योंकि इधर z² है तो हम इसके साथ z² लिखेंगे ताकि ये z की पावर 4 बन सके, माइनस 4 है साथ तो 4 z² - 100 = 0 नहीं है, सॉरी, ठीक है। और आपके पास इन दो में से कॉमन और इन दो में से कॉमन, पहले इन दोनों में से कॉमन देखेंगे तो z² कॉमन है, एंड z² + 25 आ जाएगा। इधर से -4 कॉमन लेंगे तो z² + 25 आएगा, और हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी z² - 4 एंड देन z² + 25। z² + 25, तो इसको हम एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, z² - 2 का स्क्वायर, और ये आपके पास होगा z² माइनस इंटू -25, और ये आपके पास आ जाएगा, एक दफ़ा हम इसको लिख लेंगे प्लस में z+2 और एक दफ़ा हम इसको माइनस में z+2 माइनस लिख लेंगे, और ये चीज़ आ जाएगी आपके पास z² माइनस, अब 25 को हम 5 लिख सकते हैं जिस तरह हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया एक स्टेप, उसी तरह से हम इसको ज़रा लिख लेते हैं, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और ये आपके पास है z+2 एंड z-2 और z+5 आयोटा एंड देन z-5 आयोटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन है इसका। नेक्स्ट आपके पास है इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपने सेम एज इट इज़ इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, प्लस z⁴ है, सॉरी, z⁴ + 5 आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 है z⁴ - 16, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा z⁴, इसकी पावर आ जाएगी z² का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, -4 का स्क्वायर 16, तो हम एक दफ़ा इसे प्लस में लिख सकते हैं z² + 4 और एक दफ़ा z² -4। जिस तरह से हमने इस क्वेश्चन को डील किया है इसी तरह से हम इसको भी देख लेते हैं। z², इसको हम लिख सकते हैं माइनस इंटू -4, और ये हम लिख सकते हैं z² - 2 का स्क्वायर, तो आपके पास ये आ जाएगा z² - 2 आयोटा होल का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू इंटू z+2 एंड z-2, और ये आपके पास सेम इस तरह से आ जाएगा z+2 आयोटा एंड z-2 आयोटा, और ये चीज़ आ जाएगी z+2 और z-2। तो आपके पास इस तरह से इसके भी कितने आंसर जनरेट हो गए हैं?
4 आंसर जनरेट हो गए हैं। सो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 था। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6 है, जिसमें जी पावर 4 है। तो हम इसके अगर फैक्टर्स बनाते हैं तो हमें 4 लेके आना मल्टीप्लाई करके, तो ये आपके पास होगा प्लस ये आपके पास आ जाएगा 4z² एंड माइनस z²। 4 1 ज़ा 4, माइनस करेंगे तो 3 और आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसमें दोनों में से अगर कॉमन देखते हैं तो z² कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा z² प्लस 4, और यहाँ से अगर हम कॉमन देखते हैं तो -1 है, तो ये आ जाएगा z² प्लस 4। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो z² -1 हम इसे लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं z² प्लस 4। अब ये चीज़ आपके पास आ जाएगी एक दफ़ा z का स्क्वेयर -1 का स्क्वेयर, और ये चीज़ है z² माइनस इंटू -4, और ये आ जाएगा एक दफ़ा z प्लस 1, और ये आ जाएगा z -1। और इसके लिए आपने क्या करना है, z का स्क्वेयर -4, इसको हम लिख सकते हैं योटा स्क्वेयर, और ये आ जाएगा z प्लस 1, z -1, और ये आएगा z² -2 अयोटा का होल स्क्वेयर, और देन z प्लस 1, z -1, और ये आपके पास है। इसको हम एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इसका ये आ जाएगा z -2 अयोटा। ये मैंने इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये आपके लिए सॉल्व कर दी है। इसमें बस सिंपल ये है कि जिस तरह से हमने ऊपर फैक्टराइजेशन की है ऊपर वाले पार्ट की, इसी तरह से हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 6 लिखा हुआ है तो 6 की फैक्टराइजेशन आपके पास आएगी 3 2 ज़ा 6। अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है 5, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास बन चुकी है। अब यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा क्योंकि हमने इतने पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। तो यहाँ से अगर थोड़ा सा चेंज आ रहा है कि वो क्या है कि अगर हम इन दोनों के स्क्वेयर्स लिखते हैं तो 2 अगर आपके पास है तो किसी का परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होता, बट स्क्वेयर रूट 2 का अगर हम स्क्वेयर लेते हैं तो कैंसिल होकर आपको 2 ही आंसर देगा ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वेयर रूट 2 अयोटा का होल स्क्वेयर, और ये सिमिलरली यहाँ पे भी z का स्क्वेयर, और सेम यहाँ पे 3 को भी हम लिख सकते हैं स्क्वेयर रूट 3 अयोटा का स्क्वेयर। अब हम इसको सेम उसी तरह से इसको भी z प्लस एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। सो z माइनस स्क्वेयर रूट 2 अयोटा, और सेम इसको भी हमने एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लेना है, z माइनस स्क्वेयर रूट 3 अयोटा आ जाएगा। सो ये हमारे पास हमारा इसका क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट हमारे पास है, इसको अगर हमने इसकी फैक्टराइजेशन देखी तो वो 81 मल्टीप्लाई बाय 49 से हमें ये नंबर मिल जाता है, और अगर प्लस माइनस करते हैं तो हमें -32 आंसर मिल जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं z² कॉमन तो z² -81, और यहाँ से अगर हम कॉमन देखते हैं तो 49 कॉमन आ जाएगा, और z² -81 आ जाएगा। अगर हम 3969 को डिवाइड करते हैं 49 से तो आंसर 81 आएगा। तो ये आपके पास आ गया z² -81 और साथ में z² प्लस 49। सेम आपने जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन किया उसी तरह से अपने स्टेप्स को फॉलो करेंगे। z का स्क्वेयर -9 का स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा आपके पास एक दफ़ा z प्लस 9 और एक दफ़ा z -9, और ये चीज़ आपके पास है z का स्क्वेयर, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस इंटू -49, और ये आ जाएगा z² -49 अयोटा स्क्वेयर, ठीक है। और ये आ जाएगा z प्लस 9 एंड देन z -9, और इसको हम लिख सकते हैं z का स्क्वेयर -49 आपके पास है तो 7 अयोटा का स्क्वेयर, और z प्लस 9 z -9, और इस पे क्या करेंगे हम एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, z प्लस 7 अयोटा एंड देन z -7 अयोटा। ये हमारे पास इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी क्योंकि सिंपल सेम एक जैसी फैक्टराइजेशन है, सारे पार्ट्स एक जैसे मिलते जुलते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।